नमस्कार दोस्तों, वाई इज़ इंग्लिश डिफ़िकल्ट फॉर इंडियंस के चौथे भाग में आज हम बात करेंगे इंग्लिश इंग्लिश साउंड्स के बारे में। पिछले लेक्चर्स में, ऑडियो लेक्चर्स में हमने बात की थी कि रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश दोनों अलग-अलग होती हैं। हमें इंग्लिश जब सीखनी होती है तो दिमाग में ये बात बैठा के रखनी है कि बोली गई भाषा और लिखी गई भाषा दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होता। तो इसी क्रम में आज हम इंग्लिश साउंड्स को जानेंगे। इंग्लिश साउंड्स को सीखने के पहले हमें देखना है कि देयर आर 26 रिटन लेटर्स इन इंग्लिश, कि कुल मिला के 26 लिखित अक्षर होते हैं अंग्रेजी में। ये 26 लिखे गए अक्षर 44 साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 26 तरीके से हम भाषा को लिखते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ते हैं 44 अलग अलग तरीकों से। तो इस ऑडियो लेक्चर में हम बेसिकली कंसंट्रेट करेंगे वॉवल साउंड्स पे। हम 5 रिटन वॉवल्स, हम सभी जानते हैं अंग्रेजी में कि कितने रिटन वॉवल्स होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। और ये 5 रिटन वॉवल्स 20 साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सीधा सा मतलब इसका यह है दोस्तों कि हम लिख तो रहे हैं 5 तरीके से, लेकिन उनको हम बोलते हैं 20 अलग अलग तरीकों से। अब इन 20 वॉवल साउंड्स को, 20 बोले गए वॉवल साउंड्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहले कैटेगरी है मोनोफ्थोंग्स की और दूसरी कैटेगरी है डिफ्थोंग्स की। मोनोफ्थोंग्स का अर्थ होता है दोस्तों सिंगल वॉवल साउंड्स। मोनोफ्थोंग्स का अर्थ है सिंगल वॉवल साउंड्स। और दूसरी कैटेगरी थी डिफ्थोंग्स की। डिफ्थोंग्स का अर्थ होता है डबल वॉवल साउंड। इस ऑडियो लेक्चर में दोस्तों हम बेसिकली 12 मोनोफ्थोंग्स के बारे में सीखेंगे, उन्हें समझेंगे और उन्हें जानेंगे। इन्हें सीखने के लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा हिंदी के स्वर का। मैं आपसे साफ साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूं दोस्तों कि हिंदी के स्वर और इंग्लिश के वॉवल साउंड्स के बीच में कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है। मैंने सिर्फ सहारा लिया है हिंदी के स्वर का अंग्रेजी के वॉवल्स को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि हमें याद करने में आसानी हो, ताकि हमें समझने में आसानी हो। इसलिए हमें हिंदी के स्वर का सहारा लेना पड़ रहा है। दोस्तों, हिंदी में जो हमें पहला स्वर पढ़ाया जाता है वो छोटा अनार का है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक अ ध्वनि है हिंदी की। लेकिन जब अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो हमें 3 अ साउंड्स का सामना करना पड़ता है। हमें 3 अ साउंड सीखने होते हैं। अब होता यह है कि हमें सिर्फ एक अ साउंड आता है, छोटा अनार का। तो हम जितने भी अ साउंड का प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में करते हैं वो कहीं ना कहीं छोटा अनार तक ही सीमित होते हैं। लेकिन आप रीड दीज वर्ड्स, आप इन शब्दों को पढ़िए। इन 3 अलग अलग शब्दों में आपको अंग्रेजी की 3 अलग अलग अ साउंड्स का उच्चारण करना होता है। अब पहला वर्ड है अवे। जब आप अवे पढ़ते हो तब अ साउंड का आप उच्चारण करते हो। तो आप इसको मान सकते हो कि ये अंग्रेजी का पहला अ साउंड है ना। दूसरा जो शब्द है वो है अप या कप। जब आप अप बोल रहे हो या कप बोल रहे हो तो आप अ साउंड का उच्चारण करते हो। ये जो अ साउंड है, ये अ साउंड अवे वाले अ से अलग है। आप बोल के महसूस कर सकते हो, थोड़ा सा क्विक है। अप और कप जब आप बोलते हो तो आप पाते हो कि ये अ साउंड थोड़ा सा क्विक है। ये अवे वाला अ और अप वाला अ, ये दोनों अ शॉर्ट वॉवेल साउंड की कैटेगरी में आते हैं। अब तीसरा अ साउंड जो आपको मिलेगा वो है बर्ड। जब आप बर्ड या कर्ड बोलते हो तो ब और ड के मध्य एक अ साउंड आ रहा है, बर्ड या कर्ड। तो ये है थर्ड वॉवल साउंड, ये लॉन्ग वॉवल साउंड कहलाता है। लॉन्ग वॉवल साउंड कहलाने की वजह ये है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रीथ फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है इसके प्रोनाउंसिएशन में। और आप सिंबल जब आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल्स हैं ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहलाते हैं। AWAY अवे आप ऐसा लिखते हैं, और जो स्लैंट बार के बीच में जो ट्रांसक्रिप्शन बना हुआ है वो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, ऐसा हम पढ़ते हैं। आप देखिए शॉर्ट वॉवल साउंड और लॉन्ग वॉवल साउंड्स के सिंबल्स में थोड़ा सा अंतर है। जो लॉन्ग वॉवल साउंड है उसके बाजू में 2 डॉट्स बनी हुई हैं, ये हमें बताती हैं कि ये लॉन्ग वॉवल साउंड है। 12 मोनोफ्थोंग्स में दोस्तों 7 जो होते हैं वो शॉर्ट वॉवल साउंड्स हैं और 5 लॉन्ग वॉवल साउंड्स हैं। लॉन्ग वॉवल साउंड का इस्तेमाल जो इमोशनल इंग्लिश पोएट्री होती है उसमें किया जाता है। जब इंटेंसिटी ऑफ इमोशन काफ़ी बढ़ी हुई होती है तो जो वर्ड्स पोएट इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर लॉन्ग वॉवल साउंड में लिखे हुए होते हैं।
दोस्तों दोस्तों जो अगला जो जो साउंड है इंग्लिश के वॉवेल्स के आसपास का, उसको हम हिंदी के बड़ा आ आम से तुलना करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक सिमिलर साउंड है अंग्रेजी में, जो जो शब्द काम या बाम में पाया जाता है ना। आप देख सकते हैं जब आप काम बोलते या बाम बोलते तो ये आसपास का है, बड़ा आम के आसपास का। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आप देख ही रहे हो, इसमें भी डबल डॉट्स हैं, मतलब ये लॉन्ग वॉवल साउंड है। दोस्तों इसके बाद हम हिंदी के स्वर में सीखते हैं छोटी ई इमली की। छोटी इमली का आप अंग्रेजी के वर्ड्स में आप देखो, पेट बिट रिट, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं जिसमें छोटी इमली के जैसे स्वर की ध्वनि का हमें आभास होता है। ये भी फिर से शॉर्ट वॉवल साउंड की कैटेगरी में आता है। उसके बाद दोस्तों आता है लॉन्ग वॉवल साउंड, ई ई जो समतुल्य है, जो हिंदी के ई ई के जैसा होता है। इसे हम पाते हैं अंग्रेजी के शब्द डीप में या बीप में। जब आप डीप बोलते हो तब आप ई ई के जैसा साउंड क्रिएट करते हो, और ये लॉन्ग वॉवल साउंड है। आप फिर इसमें देख रहे हैं कि जिस इसका ई साउंड का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है उसके बाजू में डबल डॉट्स हैं जो बताती हैं कि ये लॉन्ग वॉवल साउंड है। दोस्तों इसके बाद हिंदी का स्वर जो हम सीखते हैं वो छोटा ऊ उल्लू का है। ठीक है, अंग्रेजी में हम इन्हें पुट बुक जैसे शब्दों में देखते हैं। पीयूटी पुट में जो छोटा ऊ आ रहा है वो हिंदी के स्वर के आसपास का साउंड है, आसपास की ध्वनि है। उसके बाद दोस्तों जो अगला साउंड है वो बड़ा ऊ ऊन का है हिंदी में। इसके आसपास की ध्वनि आप देखिए रूट या बूट जैसे शब्दों में। अब आप स्पेलिंग वाइज देखिए, बी डब्ल्यू के बुक और बी डब्ल्यू टी बूट, है ना। बी डब्ल्यू के और बी डब्ल्यू टी एक जैसे स्पेलिंग है, लेकिन साउंड्स इसमें जो स्वरों का इस्तेमाल हो रहा है बिल्कुल अलग अलग है। बुक ये शॉर्ट वॉवल साउंड है, लेकिन जब बूट लिखते हैं तो ये लॉन्ग वॉवल साउंड हो जाता है। दोस्तों इसके बाद जो अगली ध्वनि है वो हिंदी के ए एडी के आसपास की है। जब आप रेड बोलते हो, आर ई डी, रेड, ये रेड नहीं है, रेड है। टंग को आप थोड़ा सा रोल बैक करिए, जैसे आप कारपेट को रोल बैक करते हो, और र साउंड का प्रोनाउंस करिए तो आप बोल पाओगे रेड या बेड। ये इंग्लिश के ए जैसा है, और इंग्लिश में जो ए के आसपास की ध्वनि होती है ये शॉर्ट वॉवल साउंड है। उसके बाद जो अगला जो साउंड है वो ए एनक के जैसा है ना। बिल्कुल ए एनक जैसा नहीं, लेकिन उसके आसपास की ध्वनि है। जब आप कहते हैं बैड या मैड, इंग्लिश में इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वो कुछ कुछ एक्स के जैसा है, आप देख सकते हैं इसको। ये भी शॉर्ट वॉवल साउंड की कैटेगरी में आता है। और अगला जो स्वर जो हिंदी में सिखाया जाता है वो ओखली का है ना। लेकिन ये बिल्कुल भी अंग्रेजी में ऐसा कोई साउंड नहीं पाया जाता, लेकिन हम सिर्फ सीखने के उद्देश्य से ओ ओखली का सहारा ले रहे हैं। जब आप कहते हैं पॉट, है ना, ये पोट होना चाहिए यदि ओ ओखली का यहाँ होता तो, लेकिन यह है पॉट। हॉट जब अपन कहते हैं हॉट, ये ओ ओखली के आसपास का साउंड है, ये एग्जैक्टली ओ ओखली का नहीं है ना। आपको सीखना है, अंतर भी करना है। ओ ओखली के जैसा बिल्कुल भी नहीं बोलना है, पॉट बोलना है, हॉट बोलना है। ये शॉर्ट वॉवल साउंड है। और दोस्तों जो अंतिम स्वर है जो हम हिंदी में सीखते हैं, और इंग्लिश का भी जो लास्ट मोनोफ्थोंग्स हैं, लास्ट सिंगल वॉवल साउंड है, वो हमें औरत के जैसा कतई नहीं है, लेकिन फिर भी हम याद रख सकें इस वजह से इस साउंड को हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी मज़े की बात है कि ये औरत का जो स्वर है ये मालवा के लोग इस्तेमाल नहीं करते, ये ओ ओखली तक ही सीमित हैं। मालवा के लोग और अंग्रेज लगभग एक जैसे ही होगा इस लिहाज से। और यहाँ नौ नहीं बजते, नो बजते हैं। यहाँ 100 रुपये नहीं होते, यहाँ 100 रुपये होते हैं। यहाँ कोई लौट के नहीं आता है, लोग लोट के आते हैं। तो इसी तरीके से अंग्रेज भी औरत का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। तो जो एस डब्ल्यू सौ, डोर, ये जो डोर अपन बोलते हैं, डमियो की मात्रा डो और र लगा के, ऐसा कतई नहीं है दोस्तों, ये डोर है, डॉ या सौ एंड डॉ। तो ये है औरत के
आस-पास का भी नहीं कह सकते, बहुत दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं, फिर भी याद रखे रहे हमें, इसलिए हम इसका सहारा ले रहे हैं। ये भी लॉन्ग वॉवल साउंड है और 12वां मोनोफ्थोंग्स है। तो आप देख सकते हैं कि कुल जमा 12 मोनोफ्थोंग्स हमने सीखे। अब ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो आप ये देख रहे हैं सिंबल्स, ये सारे जो अपन ने वॉवल साउंड्स ऊपर सीखे, उनका एक साथ डिस्क्रिप्शन है। आप देख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा के जैसा शीप, फिर शिप, फिर गुड, फिर शूट, फिर बेड, टीचर, यहाँ पे ए आ रहा है अ साउंड, बर्ड जो आपने देखा था कर्ड और बर्ड में, डोर जो आपने सॉ में देखा था, ये कैट जो आपने बैड में देखा था, ये अप है जो अप और कप में था, ये फॉ है ना, ये बड़ा आ की मात्रा जैसा है ना। काम में जो आपने देखा था, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ सिंबल में। और फिर ये पॉट वाला ऑन है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने ध्यान से सुना। ये ऑडियो लेक्चर निश्चित ही आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है।